Hey everyone, hope you all are doing extremely well. So, once again, welcome back to our channel, and we are back again with the लीड कोड डेली चैलेंज सीरीज। और आज है जुलाई 13th और आज का क्वेश्चन है रोबोट कोलिशंस। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है काफी, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सो यार बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देयर आर n one indexes robots each having a position in a line, health and movement directions, ठीक है यार। so you are given zero index integers, arrays, position, health and a string directions which is either left or right. All integers in positions are unique, ठीक है यार। All robots start moving on the line simultaneously at the same speed in given directions. If two robots ever share the same position while moving, they will collide. ठीक है यार। If two robots collide, the robot with lower health is removed from the line and the health of the other robot decreases by 1. The surviving robot continues in the same direction it was going. If both robots have the same health, they are both removed from the line. Your task is to determine the health of the robots that survive in collision in the same order that robots are given. That is, the final health of robot is 1 if survived, and final robot is 2 if survived, and so on. If there are no saviors, return an empty array. ठीक है यार। अब इसके कंस्ट्रेंट देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट क्या क्या दिया हुआ है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है यार। ठीक है, अब इससे कंस्ट्रेंट क्या दिए हुए हैं, पोजीशन के जो है वो 1 से लेके हेल्थ सब 10 टू द पावर 5 तक है, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है, ठीक है। सो अब एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन बेसिकली मेरा कहना क्या चाह रहा है कि मेरे पास कई सारे रोबोट्स हैं, ठीक है। कई सारे मेरे पास क्या है, कई सारे मेरे पास रोबोट्स हैं, ठीक है। और वो आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में वो लोग कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड का मतलब क्या, भैया लड़ रहे हैं वो लोग। हाँ, वो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। सो और मेरे को क्या गिवन है, मेरे को क्वेश्चन के अंदर जितने भी रोबोट्स है उन सबकी एक पोजीशंस दी हुई है इन अ फॉर्मेट ऑफ अरे, हेल्थ दिया हुआ है और डायरेक्शंस दिया हुआ है। डायरेक्शन को एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेफ्ट या राइट में मूव कर सकते हैं, ठीक है यार। इतनी बातें अपने को समझ है, ये अपने क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सो बेसिकली मेरे को क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि मेरे पास जब रोबोट्स कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है, कोलाइड करके जब वो लोग एक्सप्लोड हो जाएंगे, मतलब कोई हेल्थ बचेगी नहीं, ठीक है। सब कुछ लड़ वर लिए और लास्ट में जो लास्ट सर्वाइवर या फिर जो भी सर्वाइव कर जाएंगे उस लड़ाई को या कोलिजन को, उसको मेरे को क्या करना होगा, उसको मेरे को प्रिंट कर देना होगा, ठीक है। ये मेरे को बेसिकली क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। जितने नंबर ऑफ सर्वाइविंग रोबोट्स होंगे मेरे को उसको प्रिंट कर देना, ठीक है यार। इतनी बातें समझ आए। सो देखो यार, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि कोलिजन कौन कौन से केसेस में हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला केस तो क्या करते हैं, अपन दो रोबोट्स ले लेते हैं। एक कोई रोबोट है ए, एक कोई रोबोट है बी, ठीक है यार, ठीक है। अब क्या मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ए की सपोज मैं मान लेता हूं, ए की हेल्थ कितनी है, ए की हेल्थ अभी है 10 और बी की हेल्थ भी है कितनी, 10, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा, केस वन क्या कह रहा है, सबसे पहले केस वन डिस्कस करते हैं। केस वन कह रहा है कि अगर मेरी दो रोबोट्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों रोबोट्स की हेल्थ मेरे पास क्या है, सेम, सही है। इस केस के अंदर क्या होगा, मेरे दोनों के दोनों रोबोट्स क्या हो जाएंगे, एक्सप्लोड कर जाएंगे। मतलब हेल्थ ऑफ ए इज इक्वल टू हेल्थ ऑफ बी, ठीक है। उस केस में मेरा क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है भैया। इतनी बात समझ आ गई। अब अगला केस क्या हो सकता है, ऐसे ही केस टू देखते हैं। अब मेरा केस टू क्या हो सकता है, केस टू में क्या बोल रहा हूं, केस टू में ये बोल सकता हूं कि
देखो केस टू में क्या बोल रहा हूँ, इसका कोई रिस्क कर देते हैं एक बार। ठीक है, देखो केस टू क्या बोल रहा हूँ, वापस दो ही रोबोट्स हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं केस टू में क्या बोल रहा हूँ कि मैंने क्या कर दिया, ए की जो हेल्थ है वो इंक्रीज कर दी, मतलब ए की हेल्थ जो है इस बार 15 कर देते हैं और बी की हेल्थ 10 कर देते हैं। सही है। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जो ए की हेल्थ है वो बी से तो बड़ी है ना। उस केस में होगा, मेरा क्या बोल रहा हूँ, उस केस के अंदर क्या होगा, मेरा बी जो है वो क्या कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है, और जो ए की जो हेल्थ है वो एक से डिक्रीज कर जाएगी, मतलब जब एक्सप्लोजन होगा बी का, सो ए की जो हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। हाँ भाई, इतनी बात समझ आ गई। ये हो गया मेरा केस टू। सही है। अब देखते हैं केस थ्री क्या हो सकता है यार, एक और केस भी तो हो सकता है ना। देखो केस थ्री क्या हो सकता है, केस थ्री मेरा बेसिकली ये हो सकता है, इस बार मैंने क्या बोला, इस बार मैंने बोल दिया कि इस बार मैंने बोला कि ए की हेल्थ इस बार मैंने कितनी कर दी, ए की हेल्थ इस बार कम कर दी और बी की हेल्थ क्या कर दी, ज्यादा कर दी। ठीक है, अब उस केस के अंदर क्या होगा, देखो अभी मैंने क्या बोला, मैंने ए की जो हेल्थ है वो बी से कम कर दी। ठीक है, उसके अंदर मेरा क्या होगा, उसके अंदर अब मेरा ए एक्सप्लोड कर जाएगा और बी वैसे के वैसे सर्वाइव कर जाएगा, है ना। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं ए जो है वो क्या कर गया, एक्सप्लोड कर गया और बी की जो हेल्थ है वो एक से डिक्रीज कर गई, यानी बी की हेल्थ कितनी हो गई, 14 हो गई। ठीक है, सो ये मेरे तीन पॉसिबल केसेस हैं कोलिजन के, कि किस कोलिजन में उस टाइम हो क्या रहा होगा। ठीक है यार, इतनी बात तो हमको समझ आ चुकी है भैया। ठीक है यार, अब ऐसे ही, अब कुछ ऐसे भी तो केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर कोलिजन हो ही नहीं, है ना। नो कोलिजन के भी तो केसेस हो सकते हैं जिसमें आपस में जो है रोबोट्स हैं वो कोलाइड हो ही नहीं रहे हैं, है ना। अब वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, केस वन मेरा क्या हो सकता है कि दो रोबोट्स ए और बी है। ठीक है, वो क्या बोल रहा हूं मैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के मूव कर रहा है, मतलब सपोज ए जो है मेरा लेफ्ट मूव कर रहा है और बी जो है वो मेरा राइट मूव कर रहा है कि नहीं। अगर ये केस होगा तो रोबोट जो है आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे ही नहीं तो फाइट कैसे करेंगे यार, है ना। ये तो सीधी सी बात है। ठीक है यार, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, तो केस वन हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो ए रोबोट है, ठीक है, वो बी रोबोट के सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब अगर ए जो है राइट मूव कर रहा है और बी जो है राइट मूव कर रहा है, वो भी आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि दोनों के दोनों जो भी रोबोट्स आपस में कोलाइड करेंगे वो क्या होंगे, सेम स्पीड पे मूव कर रहे होंगे। ठीक है, अगर सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं तो वो आपस में कभी कोलाइड कर ही नहीं सकते। अगर तुमको याद हो, ये हमने क्लास 11 की काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, रिलेटिव मोशन याद करो, है ना। ठीक है यार, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ऐसे ही साइमल्टेनियसली इसका अगला केस क्या हो सकता है कि इस बार क्या बोल रहा हूं मैं, ए और बी जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। ये मेरा क्या होगा, सेकेंड केस, और इसके अंदर भी मेरा क्या होगा, नो कोलिजन हो रहा होगा। ठीक है भैया, इतनी बात हमको समझ आ चुकी है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ गई, सो अब क्वेश्चन में देखते हैं, जो एग्जांपल लिया हमने कि उसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, सो उसके अंदर सपोज मेरे पास कुछ रोबोट्स गिवन है जिनकी मेरे को क्या गिवन है, पोजीशन गिवन है, हेल्थ गिवन है और डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक नंबर लाइन की तरह में उनको सबको रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे, ये सपोज मेरा कोई एक रोबोट है जो थर्ड पोजीशन में खड़ा है और जिसकी हेल्थ क्या है, जिसकी हेल्थ मेरे पास क्या है, जिसकी हेल्थ मेरे पास 10 है, और वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैंने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ऐसी अगला एलिमेंट क्या है, 5 है। 5 पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, जिसकी हेल्थ 10 है रोबोट की, और वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो डायरेक्शन लेफ्ट में मूव कर रहा है, एंड सो ऑन। मैंने बाकी दोनों रोबोट्स को भी यहाँ पे खड़ा कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, अगर जो दो रोबोट्स हैं वो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि कोई एक अगर अगर कोई एक राइट मूव कर रहा है तो
अगर दूसरा लेफ्ट मूव कर रहा है तो आपस में क्या कर जाएंगे, वो एक्सप्लोड कर जाएंगे, है कि नहीं। सो इस केस के अंदर भी क्या हो रहा है, देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, है कि नहीं, देखो इन दोनों के अंदर ये राइट मूव कर रहा है, ये लेफ्ट मूव कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, जो और दोनों की हेल्थ भी क्या है आपस में, देखो दोनों की हेल्थ भी क्या है आपस में, सेम है। दोनों की हेल्थ भी आपस में क्या है, सेम है, 10, इसकी भी 10। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, बोथ विल एक्सप्लोड, है कि नहीं। हाँ भैया दोनों क्या कर जाएंगे, एक्सप्लोड, है ना। अगर दोनों ये दोनों आपस में क्या कर गए, एक्सप्लोड कर गए, सो मेरे पास कौन कौन से दो रोबोट्स बचे, मेरे पास एक ये वाला रोबोट बचा है कि नहीं, और एक ये वाला रोबोट बचा है ना। अब ये दोनों रोबोट्स बचे हैं, सो आपस में ये भी आपस में कोलाइड करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब आपस में जब ये लोग कोलाइड करेंगे, ठीक है, सो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये वाला जो रोबोट है मेरा, है ना, इसकी हेल्थ क्या है, इस रोबोट से क्या है, कम हेल्थ है इसकी, है ना। अगर इसकी हेल्थ इससे कम है, तो क्या बोल सकता हूं, ये वाला तो क्या कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, और जो ये वाला जो रोबोट होगा, इसकी क्या हो जाएगी, हेल्थ 1 से डिक्रीज हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 14। ठीक है, आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ चुकी हैं। सो मैं अपने आंसर में क्या रिटर्न करूंगा फिर, जल्दी से बताओ। देखो आंसर मेरे को उसी ऑर्डर में रिटर्न करना है जिस ऑर्डर में मेरी पोजीशनिंग होगी, ठीक है। सो मैं पहले क्या करता हूँ, सारे जो रोबोट्स हैं उसको एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये R1 रोबोट है, सपोज ये R2 रोबोट है, ये R3 रोबोट है, और ये क्या है, R4 रोबोट, ठीक है, सही है भैया। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे जब देखेंगे हम, तो ये तीनों रोबोट्स जो क्या हो गए, क्या कर गए, एक्सप्लोड कर गए, है ना। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर R1 की बात करूं, यहाँ पे एक बार लेबल भी कर देते हैं, ये कौन से है, ये R1 रोबोट है, ये R2 है, ये R3 है, और ये क्या है मेरा, R4, ठीक है। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ रही है अभी तक की, है ना, ठीक है। सो क्या है, देखो सबसे पहले मैंने क्या देखा, R1 रोबोट की पोजीशनिंग क्या थी, 3 थी। और जब मैं इस पे देखूंगा, क्या मेरे थर्ड पोजीशन में जो रोबोट है वो क्या अभी सर्वाइव कर गया है, तो हम देखेंगे नहीं भैया नहीं कर गया, कि एक्सप्लोड हो गया था। सो क्या मेरे को यहाँ पे R1 प्रिंट करने की जरूरत है, नहीं भैया मैं R1 को यहाँ पे प्रिंट नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसे ही अब मैं क्या देखता हूँ, अगले पोजीशन में देखता हूँ, अगला पोजीशन क्या था, 5। अब मैं 5 नंबर वाले को देखूं, ठीक है। सो क्या 5 नंबर वाला मेरे यहाँ पे सर्वाइव कर गया, नहीं भैया वो भी सर्वाइव नहीं कर गया। इसका मतलब क्या मेरे को 5 को प्रिंट करने की जरूरत है, नहीं भैया मैं उसको भी क्या करूंगा, प्रिंट नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसे ही अगले पे आते हैं, अब अगला कौन सा है, 2। अब मैं जब 2 पर आऊंगा, तो मैं देखूंगा 2 तो सर्वाइव कर गया यार, है कि नहीं, सबसे लड़ गया और लास्ट में बच गया। तो इसका मतलब मैं आंसर में क्या रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे 2 की पोजीशन रिटर्न कर दूंगा, है ना। सही है भैया, एक वेक्टर लूंगा उसके अंदर मैं 2 को स्टोर कर दूंगा, सही है। ऐसे ही अब लास्ट एलिमेंट पे देखते हैं, लास्ट एलिमेंट पोजीशन में अरे का क्या है, 6। तो मैं 6 पर आऊंगा यहाँ पे, और 6 पे देखूंगा यार ये तो एक्सप्लोड हो चुका है, इसका मतलब मैं इसको प्रिंट नहीं करूंगा। दैट मीन्स मेरा आंसर कितना आया, 2 आया। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ चुकी हैं अभी तक, ठीक है भैया, इतनी बातें हमको समझ आ चुकी। लेकिन यार अगर अब मैं एक चीज तुमको बोलूं, क्या बोलूं, कि यार जो मेरे पोजीशन गिवन है यहाँ पर, क्या वो सॉर्टेड है, क्या वो सॉर्टेड है। तो तुम बोलोगे नहीं भाई ये तो सॉर्टेड है ही नहीं, है ना, ये तो आपस में क्या है, अनसॉर्टेड है पूरा। ये मेरे पास जो भी अरे है, ये क्या है, अनसॉर्टेड। सो यार सबसे पहले फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप जो होगा मेरा, उसके अंदर मेरे को इसको तो अरे को पहले क्या करना, सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यार अगर मैं इन रोबोट्स को अरेंज करने लग गया, मेरे को क्या दिखा, 3 और 5 दिखे, ठीक है, 3 और 5 पोजीशन पे रोबोट दिखे। मैंने क्या कर दिया, इन लोगों को आपस में क्या कर दिया, लड़ाई करवा दी। लड़ाई करवा दी तो क्या हो जाएगा, 3 आपस में एक्सप्लोड हो जाएगा और 5 बच जाएगा। एंड देन मैंने देखा कि एक रोबोट है जिसकी पोजीशन थी 2, ठीक है। तो आइडियली तो देखो यार 2 3 से पहले आना चाहिए था, और अगर 2 3 से पहले आएगा, तो उस केस में क्या होगा, 2 जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगा और 3 उस टाइम पे बच जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यार ये तो हम डिफाइन कर ही नहीं पाए, क्यों, क्योंकि यार ये तो सॉर्टेड है ही नहीं, तो मैं इसको पता ही नहीं कर पाया कि पोजीशन है कहां पर, है कि नहीं।
सो इस वजह से मेरा पहला स्टेप तो क्या होने वाला है यहाँ पे, सॉर्टिंग। लेकिन वहीं पे मेरा एक क्वेश्चन के अंदर लोचा आ जाता है। अब भैया वो क्या आ जाता है यार, अब वो चीज ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भले ही मैं सॉर्ट इसको कर लूं, लेकिन मेरे को आंसर जो है वो मेरे को इसी फॉर्मेट में रिटर्न करना है, ठीक है। सो अब वो तो देखना पड़ेगा यार, तो देखेंगे यार आज के लेक्चर में आगे चल के। ठीक है भैया, इतनी बात भी हमको समझ आ गई कि अपने को इसको सॉर्ट तो करना पड़ेगा। अब लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं अपन, सो सपोज क्या करता हूं मैं क्या करता हूं, अपने पास चार रोबोट्स लेता हूं, ठीक है। एक रोबोट मेरे पास है ए, एक रोबोट है बी, एक रोबोट है मेरे पास सी, और एक रोबोट मेरे पास आ रहा है डी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि डी की जो हेल्थ है वो ए बी सी तीनों से बड़ी है, ठीक है। सो डी क्या करेगा, डी सबसे पहले तो सी को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। लेकिन डी वहीं पे रुकेगा नहीं, अभी उसको और लड़ने की इच्छा है, ठीक है। तो डी जाएगा बी पर और क्या कर देगा, बी को भी एक्सप्लोर कर देगा, है ना। देन वंस अगेन अभी भी बचेगा भाई, अभी तो पूरी ताकत है उसके अंदर बची हुई, तो डी वंस अगेन ए पर जाएगा और इसको भी क्या कर देगा, एक्सप्लोर कर देगा, है कि नहीं। हाँ भैया, तो हम अगर एक चीज ध्यान से नोटिस करें कि मैं क्या बोल सकते हैं यार, जो सी था यार यहाँ पर मेरा, ये लास्ट में आया था एकदम, है ना, लास्ट में आया था, लेकिन सबसे पहले यहां से जा रहा है कि नहीं। और ये याद करो ये कौन से केस में होता था हमारे, सही गेस किया, ये हमारा लीफो का केस होता था। और लीफो कौन किस डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता था, याद करो, वो होता था मेरे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज। हाँ भैया, सो अपन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम बेसिकली स्टैक का यूज कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, मेरे को लगता है समझ आ चुकी होगी। अगर यार इतनी बात समझ आ गई, सो मैं क्या कर रहा हूं, अब एक और क्वेश्चन लेट कर रहा हूं, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, इसके थ्रू तुमको सारी चीजें, अगर अभी तक नहीं समझ आई है तो इस क्वेश्चन के थ्रू तुमको सारी चीजें समझ आई आ जाएगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेरे को वंस अगेन कई सारे रोबोट्स गिवन है जो आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी मेरे को क्या गिवन है, यहाँ पर मैंने उसकी पोजीशन लिख कर ली, यहाँ पे पोजीशन गिवन है, उसकी हेल्थ गिवन है और उसकी डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मेरे को तो सॉर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन उससे भी पहले मैंने क्या बोला, मैंने उससे भी पहले क्या किया, मैंने जितनी भी पोजीशन थी ना यहाँ पर, देखो ध्यान से, जितनी भी यहाँ पे मैंने क्या करा, पोजीशन थी, उन सब की मैंने क्या कर ली, यहाँ पर इंडेक्सिंग कर ली। एक अरे लिया जिसमें मैंने सारी पोजीशन को क्या कर लिया, इंडेक्स लेट कर लिया, ठीक है। मैंने इंडेक्स लेट कर लिया और उसके जितने भी रोबोट्स थे उन सबको आपस में क्या कर दिया, मार्क कर लिया, ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई। अब इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा क्या होगा, जब मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे सपोज क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, एक रिलेटिव सॉर्टिंग कर रहा हूं, ठीक है। मैंने इसमें रिलेटिव सॉर्टिंग करी, अब इसका मेरे पास फायदा क्या होगा, गेस करो। इसका मेरे पास फायदा बेसिकली ये होगा कि सबसे पहले तो यार जितने भी पोजीशंस है ना, इनको मैं क्या कर लूंगा, सॉर्ट कर लूंगा। लेकिन लेकिन मैं इसका ऑर्डर को भी ध्यान में रख रहा हूं, मतलब मैं इसके ऑर्डर को मिस आउट नहीं कर रहा, ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग ऑलरेडी करके रख ली है ना भैया। हाँ भैया, ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे इंडेक्सिंग कर ली है, तो उससे कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ यार, अब मैं एक एक करके सारे इसको जितने भी इंडेक्सिंग है उसको मैं स्टैक के अंदर वंस अगेन पुश एंड पॉप परफॉर्म करूंगा, और देखते यार लास्ट तक अपना सर्वाइव कौन सा होता है इस केस में, ठीक है। सो अब मैं एक क्या करता हूँ, सबसे पहले एक स्टैक लेट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या कर लिया, एक स्टैक यहाँ पे क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। मैंने क्या करा, स्टैक एक क्रिएट किया। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं एक एक करके जितनी भी रोबोट्स हैं सबसे पहले उनकी पोजिशनिंग देख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे जितने भी है रोबोट्स आपस में क्या करे हुए, इनकी क्या करी, पोजिशनिंग करी हुई, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि दिख जाए अच्छे से, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑलरेडी पोजिशनिंग करके रखी हुई है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसकी सबकी क्या करता हूँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पोजिशनिंग करके रखी है,
ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके जितने भी इंडेक्सेस हैं, जो जो जिससे पोजीशन पे वो लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये जिसकी एक रोबोट है जिसकी हेल्थ 10 है और वो लेफ्ट में मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन देखो ध्यान से, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बताओ जल्दी से। वो मेरी सेकंड पोजीशन में गिवन है, ठीक है भैया। ऐसे ही अगला जो है, उसकी कौन सी पोजीशन गिवन है, उसकी मेरे को गिवन है फोर्थ पोजीशन गिवन है, ठीक है भैया। देन उसके अगले वाला कौन से पोजीशन पे है, वो सिक्स पर है। देन ये मेरा किस पर है, ये मेरा एट पोजीशन पे है, ये 11, देन ये 14, देन ये 16 और ये कौन से 18 पोजीशन पे। और मैं अगर रोबोट्स की बात करूं तो ये मेरा कौन सा रोबोट था, ये मेरा सेकंड रोबोट था, ये मेरा था एट्थ रोबोट, ये मेरा था थर्ड रोबोट, ये मेरा था फोर्थ रोबोट, ठीक है। ये मेरा था फिफ्थ रोबोट, ये मेरा था कि कौन सा सेवेंथ रोबोट, ये मेरा था सिक्स्थ रोबोट और ये मेरा कौन सा था फर्स्ट रोबोट, ठीक है भैया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैंने क्या देखा, लड़ाई स्टार्ट हुई, चलो वो युद्ध स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लड़ाई को। सबसे पहली लड़ाई में क्या आया, इंडेक्स 1, है ना। मैं सबसे पहले इसको देखूंगा, अपनी लड़ाई का सबसे पहला पॉन कौन सा होगा, ये होगा, ये मेरा सबसे पहला प्यादा होगा लड़ाई का, है ना। तो देखना मजा आएगा समझने में, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो सेकंड पोजीशन पे है उसको देखा, भाई तुम कहाँ लड़ाई कर रहे हो, तुम उसकी, क्यों, क्योंकि देखो उसकी क्या है, उसका लेफ्ट लोकेशन है, वो लेफ्ट में जा रहा है, पहला वाला जो बंदा है, ठीक है, पहला जो रोबोट है वो लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। अब अगर वो लेफ्ट में जा रहा है और उसको लड़ाई करनी है, मतलब किसी से कोलाइड करना है, तो यार वो तो ढूंढेगा कि सामने से कोई मेरे से राइट वाला बंदा है, तब जाके मैं उससे लड़ाई कर पाऊं, है ना। क्योंकि यार मुड़ मुड़ तो सकते नहीं ये लोग, बस एक ही डायरेक्शन में चलते रहेंगे, है ना। सो ये लेफ्ट में जा रहा है तो ये सपोज करेगा कि यार यार राइट में तो कोई होना चाहिए था यार मेरे से लड़ने के लिए, लेकिन हम देखेंगे यार ये तो कोई राइट में है ही नहीं इसके। सो उस केस में क्या करूंगा यार, अब उस केस में क्या करता हूं मैं, इसका जो इंडेक्स है स्टैक के अंदर पुश कर देता हूँ, ठीक है भैया। मैंने इसके इंडेक्स स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। अब ये वाला हो गया मेरा, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, अगला कौन सा है, फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन में मेरा कौन सा रोबोट है, 8 नंबर का रोबोट है, ठीक है। और वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो मेरा राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर लेफ्ट में जो लेफ्ट वाला जो रोबोट है, उसको क्या मिलना चाहिए, सामने से कोई राइट में, सामने से कौन सा आना चाहिए, सामने से कोई राइट वाला आना चाहिए, है ना। लेकिन मैंने बोला था, याद करो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो की बताया था क्या, कि अगर दो रोबोट जो है वो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या हमारा कोलिजन पॉसिबल है, नहीं भैया, उस केस के अंदर हमारा कोई कोलिजन पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब जो रोबोट यहाँ पे जो राइट में मूव कर रहा है, वो इससे कोलाइड तो नहीं करने वाला, तो अपना आगे ही बढ़ता रहेगा भी, है ना, ओपोनेंट की तलाश में, ठीक है। तो उस केस में क्या करूंगा मैं, जल्दी बता। उस केस के अंदर वो वाला इंडेक्स में अपने स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, जो कि है 7, है कि नहीं। ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ आ गई हमको। ऐसी अगले रोबोट पे आते हैं, ठीक है। जब मैं अगला रोबोट पे आऊंगा, अगला रोबोट क्या है, इसकी हेल्थ 8 है, वो थर्ड रोबोट है, ठीक है। और उसकी पोजीशन 6 है, ठीक है भैया। और वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ध्यान से देखो, वो मेरा कर रहा है राइट डायरेक्शन में मूव। एंड देन मैंने वंस अगेन तुमको बताया था क्या, कि अगर दो रोबोट्स अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और क्वेश्चन में हमको गिवन है कि वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो उस केस में क्या हमारा कोलिजन पॉसिबल था, नहीं भैया, उस केस में हमारा कोलिजन पॉसिबल नहीं था। सो देन वंस अगेन मैं क्या करूंगा, वंस अगेन इसकी जो इंडेक्स है वो अपने स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, ठीक है भैया। मैंने उसको भी अपने स्टैक के अंदर पुश कर दिया, ठीक है। अब देन मैं वंस अगेन मूव ऑन करूंगा। अब मूव ऑन करूंगा तो कौन से इंडेक्स पे आया, मैं थर्ड इंडेक्स पे आया। थर्ड इंडेक्स पे कौन से पोजीशन का रोबोट था, 8 पोजीशन का रोबोट था, जो कि फोर्थ रोबोट था, उसकी हेल्थ कितनी थी, 7 थी। और वंस अगेन वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अगर राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वंस अगेन क्या है, मैं क्या बोल सकता हूँ, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वो कोलाइड होंगे ही नहीं। अगर कोलाइड नहीं होंगे, तो उस केस में क्या होगा, वंस अगेन में इसका जो भी स्टैक में जो इसका इंडेक्स है उसको क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा। इसका इंडेक्स क्या आता है, 3, तो मैंने स्टैक के अंदर सी को पुश कर दिया। आई होप तुमको इतनी बातें अभी तक समझ आ रही है ना। अगर समझ आ रही है तो डू लाइक यार, लाइक द वीडियो,
ठीक है। सो ठीक है यार, अब आगे बढ़ते हैं। सो उसके बाद मैंने क्या बोला, अब मैं आता हूँ अगले इंडेक्स के नोड, अगले इंडेक्स पर, ठीक है। अब मैं आया फोर्थ इंडेक्स पे। जब मैं फोर्थ इंडेक्स पे आया, सो मैंने क्या देखा, वहां पे कौन से रोबोट को पोजीशन था, 11 पोजीशन पे रोबोट था, और कौन सा था, फिफ्थ रोबोट था। ठीक है, ठीक है भैया, और उसकी हेल्थ कितनी थी, 9 थी। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज आती है, क्यों, क्योंकि भैया ये वाला जो रोबोट है, अब वो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो राइट में मूव नहीं कर रहा सेम डायरेक्शन में, अब वो लेफ्ट में मूव कर रहा है। अगर देखो, अगर मैं तुमको क्या बताया था, अगर दो रोबोट क्या है, यहाँ पे एक राइट एक लेफ्ट, तो आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे दो रोबोट्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच तो लड़ाई होने वाली है यार, लड़ाई होने वाली है ना। अब लड़ाई होगी तो ध्यान से देखो, जब मेरी लड़ाई होगी, तो उस केस में मैं क्या देखूंगा, कौन सी हेल्थ कम है। सबसे पहले तो तीन केसेस थे, हेल्थ सेम होनी चाहिए, हेल्थ अगर डिफरेंट है तो किसकी हेल्थ ज्यादा है तो वो बच जाएगा, है ना। यहाँ पे सेम तो हेल्थ नहीं है मेरी, और हेल्थ किसकी ज्यादा है, रोबोट 5 की ज्यादा हेल्थ है ना। उस केस में क्या होगा, उस केस में ध्यान से देखना, उस केस में मेरा हो जाएगा, ये वाला रोबोट तो भैया तुम हो जाओगे एक्सप्लोड, और स्टैक से भी हमारे क्या हो जाओगे, बाहर, है ना। और ये वाला बंदा सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर वो सरवाइव करेगा तो उसकी हेल्थ क्या हो जाएगी, एक से डिक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं। हाँ भैया, एक से डिक्रीज हो जाएगी। सो मैं अपने जो ये वाला पार्ट है उसी के अंदर अपनी हेल्थ एक से डिक्रीज कर देता हूँ। कौन सा था ये, 9th वाला था ना। इसकी हेल्थ एक से मैंने क्या कर दी, यहाँ पे डिक्रीज कर दी और 8 कर दी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं वंस अगेन आगे मूव ऑन करूंगा, आगे अभी आगे मूव ऑन नहीं करूंगा, ध्यान से देखना, अभी नहीं करने वाला। क्यों, मैंने क्या बोला था भाई, जब तक ताकत है तब तक लड़ेंगे ना यार, है कि नहीं। सो अभी इसकी हेल्थ यार जीरो तो नहीं हुई, मतलब ये अभी और लड़ने की ताकत है इसके अंदर, है ना। अब और लड़ने की ताकत है तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इससे इससे लड़के इसके यार मजा नहीं आया, अभी और लड़ना है इसको, ठीक है। अभी और लड़ना है इसको, और लड़ना है तो यार अब अगले रोबोट पे जाएगा यार, अगले रोबोट पे जाएगा तो देखेगा यार, ये भी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये भी राइट में मूव कर रहा है और ये लेफ्ट में मूव कर रहा था। सो वन सेकेंड लड़ाई तो होगी पक्का, ठीक है, लड़ाई होगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी जो हेल्थ है वो हो चुकी है 8, है ना, और इसकी जो हेल्थ है वो ऑलरेडी क्या है, 8। अब देखो, अब पहला केस आएगा, पहला केस क्या, कि दोनों की हेल्थ मेरी क्या है, सेम, और उस केस में क्या होता है, दोनों के दोनों ही एक्सप्लोड कर जाएंगे, है ना। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सप्लोड कर जाएंगे। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों क्या हो गए, ये भी मेरा क्या हो गया, यहाँ से एक्सप्लोड हो गया, है ना। तो इसकी हेल्थ क्या हो गई, यहाँ पर जीरो हो गई, और देन इसकी ये भी एक्सप्लोड हो चुका है तो इसकी हेल्थ भी क्या हो गई, जीरो, इसकी हेल्थ भी क्या हो गई, जीरो। ठीक है भैया, और मैं क्या बोलता हूँ, मेरे स्टैक में से ये वाला जो इंडेक्स है, ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है कि नहीं। ये तो बाहर हो ही चुके हैं अभी, है ना। अब 8 वाला जो है वो भी क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, ठीक है। ये भी क्या हो गया, स्टैक में से मेरा रिमूव हो गया। ठीक है भाई, इतनी बात हमको समझ आ चुकी है अभी तक, ठीक है भैया। अब ऐसे ही अगले पे आते हैं, अगला कौन से, अब मैं अगले पे आऊंगा तो अगला कौन से मेरा, अगला इंडेक्स है मेरा, देखो ये तो मैंने देख लिया, 9 जो है, 9 क्या हो चुके हैं, एक्सप्लोड हो चुके हैं। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, स्टैक के अंदर अब इसको पुश नहीं करूंगा, ठीक है। ठीक है भैया, इतना समझ आ गया, इसको मैं क्या करूंगा, स्टैक के अंदर पुश नहीं करूंगा, इतना भी हो गया। अब मैं आता हूँ अगले इंडेक्स पे, अगला इंडेक्स क्या है मेरे पास, अगला इंडेक्स है मेरे पास 6, ठीक है। अब मैं अगले इंडेक्स पे आया जो कि है 6। अब उस केस के अंदर क्या करूंगा, वंस अगेन अपनी पोजीशन देखता हूँ, पोजीशन कौन सी है, 14, कौन सा रोबोट नंबर है, 7 रोबोट नंबर है, और कौन किस पर मूव कर रहा है वो, लेफ्ट मूव कर रहा है। अब लेफ्ट मूव कर रहा है भैया, तो क्या होगा, वंस अगेन ये अब यहाँ पे देखेगा, स्टैक में देखेगा, स्टैक में टॉप पे एलिमेंट कौन सा है, 7 वाला है ना। से तो 7 का इंडेक्स देखेगा वो, 7 की हेल्थ देखेगा। ठीक है, तो मैं आ गया 7 वाले एलिमेंट पर, उसकी हेल्थ कितनी थी, 14 थी, है ना भैया। हाँ भैया, 14 थी उसकी हेल्थ। सो अब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसकी हेल्थ कितनी है, 10 है, और इसकी हेल्थ कितनी है, 14 है। इसका मतलब क्या होगा, और ऊपर से वो ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है मेरा राइट में, और ये कौन सा मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है मेरा लेफ्ट में। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, वंस अगेन ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोलाइड होंगे, है ना। और जो 10 है, बिकॉज उसकी हेल्थ कम है, सो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, और ये तो बच जाएगा, लेकिन इसकी हेल्थ एक से कम हो जाएगी, 13 हो जाएगी।
है ना। मैंने क्या बोला, जो 10 वाला था ये क्या हो गया, ये आपस में क्या हो गया, 10 हेल्थ वाला लोड कर गया, जिसका मतलब इसकी हेल्थ 0 हो गई। और जो 14 वाला एलिमेंट था जिसकी हेल्थ 14 थी, ध्यान से देखना इंडेक्स 4 वाला, उसकी हेल्थ अब 13 हो चुकी है। हाँ भैया इतनी बात भी समझ आ रही है हमको, है ना। ठीक है भैया, अब मैं वन सेकेंड क्या आता हूँ, मतलब इसका देखो ये कौन सा था, इंडेक्स 7 का था, तो इसको भी मैंने स्टैक से पॉप कर दिया। ठीक है भैया, अब मैं आता हूँ अगले पे। अगला इंडेक्स मेरा कौन सा है, देखो ये भी हो चुका है, इसका मतलब स्टैक में इसको पुश करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से भी पॉप हो चुका है। अगले पे आता हूँ मैं। अब जब मैं फिफ्थ इंडेक्स पे आया, ठीक है, तो फिफ्थ इंडेक्स वाला नोड कहाँ पे मूव कर रहा है, देखो फिफ्थ इंडेक्स वाला जब मैं देखूंगा तो यार वो तो राइट मूव कर रहा है। और जब मैं स्टैक का पहला एलिमेंट देखूंगा, 1 है जो, ठीक है, वो मेरा कहाँ मूव कर रहा है, भाई वो तो अलग ही मूव कर रहा है हमारा, उसको कोई मतलब ही नहीं लड़ाई से, है ना। वो तो लेफ्ट मूव कर रहा है। हाँ भैया वो तो लेफ्ट मूव कर, उसको उसको लड़ाई वड़ाई करनी ही नहीं है, उसको अपना अलग रहना है। ठीक है, वो तो अलग चला गया अपना, ठीक है। सो मेरा कहाँ गया, वो लेफ्ट पे जा रहा है, और मैंने क्या बताया था, अगर जो दो रोबोट से एक लेफ्ट पे जा रहा है राइट में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वो कभी आपस में क्या होंगे, कोलाइड नहीं करेंगे, है ना। आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, तो यार इसको मैं क्या करता हूँ, इस वाले इंडेक्स को अपने स्टैक के अंदर पुश कर देता हूँ। ठीक है भैया, इसको मैंने स्टैक के अंदर क्या कर दिया, पुश कर दिया। देन वन सेकेंड में आगे आऊंगा। अब अगला इंडेक्स कौन सा है मेरा, अगला इंडेक्स है 0th इंडेक्स, और उसकी हेल्थ कितनी है, 18। ठीक है, तो और वो और कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मैं स्टैक के टॉप एलिमेंट पे आऊंगा, स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या था, 5। ठीक है, जब मैं 5 पर आया, सो वंस अगेन वो क्या हो रहा है, ये जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जब सेम डायरेक्शन में दो मूव करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये उस केस में तो कुछ होता ही नहीं, कोलिशन होता ही नहीं। ठीक है, और मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे मेरा ट्रेवर्सल अपना जो भी था मैंने पूरा खत्म कर चुका हूँ। और अब ध्यान से देखना, तो यार अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ, दिख रहा है जो स्टैक में जितने भी मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना, जो पॉप नहीं हुए हैं, वही मेरे क्या होंगे, वही मेरे सर्वाइवर्स हैं, विजेता है मेरी लड़ाई के, है ना। तो अगर मैं बोलूं तो यार स्टैक में से कौन कौन से एलिमेंट बच गए, स्टैक में अभी मेरे पास फिफ्थ फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट बच गया, और फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट बच चुका है। लेकिन क्या मेरे को इसको इस फॉर्मेट में रिटर्न करना है, नहीं भैया इसको इस फॉर्मेट में रिटर्न नहीं करना। ठीक है, सो मैं क्या बोलता हूँ, आंसर कैसे रिटर्न करूंगा, देखना ध्यान से, मैं एक वेक्टर क्रिएट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, और मैं सारे रोबोट्स को पहले क्या करता हूँ, एक अरेंज कर लेता हूँ, चेक करूंगा। ठीक है, so मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 से R8 सबसे पहले सारे रोबोट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, R3, R4, R5, R6, R7, एंड ये क्या हो जाएगा, ये R8 हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले जो है मेरा रोबोट R1, ठीक है, उसकी इंडेक्स क्या आती, 0। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, जब मैं उसकी क्या करता हूँ, जब मैं उसकी क्या बोल रहा हूँ, मैं जब उसकी हेल्थ देखूंगा, तो क्या वो सरवाइव कर चुका है, हाँ भैया वो सरवाइव कर चुका है, क्यों, क्योंकि उसकी हेल्थ 1 है ना। जब 1 है तो मतलब क्या कर दूंगा, अपने आंसर में पुश कर दूंगा। ठीक है भैया, अब मैं अगले पे आता हूँ, अगला रोबोट कौन सा है, अगला रोबोट मेरा 2 है। ठीक है, जब मैं 2 पर आया, तो मैं क्या देखता हूँ, उसकी हेल्थ कितनी है, उसकी हेल्थ अभी कितनी है जल्दी बताओ। ये तो मेरा क्या हो गया, एक्सप्लोर कर गया हो गया था, इसको मैं माफ करना भूल गया था। ठीक है, सो वो तो क्या हो गया था, वो तो एक्सप्लोर कर गया था, तो क्या इसको प्रिंट करूंगा, नहीं भैया इसको तो नहीं प्रिंट करूंगा मैं। देन मैं अगले पे आता हूँ, रोबोट 3 पर। जब मैं थर्ड रोबोट पर आया तो उसकी हेल्थ 1 सेकंड क्या हो गई, वो तो 0 हो गई, तो क्या उसको प्रिंट करूंगा मैं, नहीं भैया इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी प्रिंट नहीं करूंगा, इसको भी प्रिंट नहीं करूंगा, है ना। अब मैं फोर्थ रोबोट पर आया, सो 1 सेकंड उसकी हेल्थ कितनी हो गई, 0, तो मैं उसको भी प्रिंट नहीं करूंगा। देन मैं अगले रोबोट पर आया, फिफ्थ रोबोट पर। ठीक है, जब मैं फिफ्थ रोबोट पे आया तो 1 सेकंड उसकी हेल्थ भी क्या हो गई, 0, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, प्रिंट नहीं करूंगा। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन मैं सिक्स रोबोट पर आया। ठीक है, जब मैं सिक्स रोबोट पर आया, तो 1 सेकंड में चेक करूंगा यार, क्या वो सरवाइव कर गया, हमारा जवाब वो हो गया, सरवाइव कर गया। ठीक है, सो मैं देखता हूँ यार ये तो बच गया यार, ये तो बच गया, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, उसका इंडेक्स में क्या कर दूंगा, उसका इंडेक्स में यहाँ पर आंसर के अंदर पुश कर दूंगा, जो कि है कौन सा, जल्दी बताओ, जो कि है मेरा फिफ्थ इंडेक्स। ठीक है भैया, मैंने उसको पुश कर दिया। देन अगले पे आता हूँ, अगले भी है, 0 है। ठीक है, जब 0 देखा मैंने, तो क्या बोल सकता हूँ, वो भी अभी तक सरवाइव
नहीं कर गया है ना, तो उसको ये प्रिंट नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं अगले पे आया, अगला रोबोट है उसकी हेल्थ क्या है 13 है, कम तो नहीं हुई है ना, सबसे पहला वो इंसान था, ये तो बचा ही हुआ है ना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको भी मैं क्या कर दूंगा स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। इसका इंडेक्स क्या है जल्दी बताओ। इसका मेरे पास इंडेक्स है 7 है ना। और एक और चीज जब हम देखेंगे, ये वाला जो था, ठीक है, इसका इंडेक्स था मेरे पास, सेकंड इंडेक्स वाला था, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बता दिया तुमको, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ एक बार। जो था मेरे पास ये 10 वाला था, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये मेरा कौन सा इंडेक्स था, फर्स्ट इंडेक्स था, ठीक है, ये भी मेरा सर्वाइव कर गया था, क्योंकि देखो यार ये तो लास्ट अपना ही डायरेक्शन में जा रहा था है ना। सो मैं वन सेकेंड में इसको भी क्या कर दूंगा स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, ठीक है भैया, मैंने इसको भी स्टैक के अंदर पुश कर तो ऑलरेडी कर दिया। तो देखो यार ये था मेरा क्या आंसर, ये हमारे जाबाज योद्धा जो लास्ट में हमारे युद्ध को सरवाइव कर गए, है ना, तो ये था मेरा आंसर। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ चुकी है ना। ठीक है भाई, इतनी बात हमको समझ आ चुकी है। तो यार अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी से गेस करो क्या हो सकती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले तो देखो यार मैंने क्या करा है, यहाँ पे सॉर्टिंग का यूज करा है ना। कोई भी अगर मैं मर्ज सॉर्ट वगैरह कुछ यूज करता हूँ तो उसका कितना आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन लॉग एन आता है कि नहीं। ठीक है भैया, देन मैंने क्या करा एक स्टैक यूज करा है। तो स्टैक के केस के अंदर क्या हो सकता है, वर्स्ट केस के अंदर मेरा ऑर्डर ऑफ 2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। कैसे भैया, एक जो होगा वो होगा मेरा लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करना, ठीक है, और दूसरा क्या होगा एलिमेंट्स को मेरे को पॉप भी करना हो सकता है कि नहीं। हाँ भैया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टैक का, और दूसरा क्या एक और क्या हो जाएगा ओ ऑफ एन, जो कि मेरा लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है। सो ये तो मेरी क्या आ गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस यूज हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एन आया, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ वंस अगेन मेरा क्या है सॉर्टिंग का यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मेरा क्या आया एक और एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो जाएगा, ठीक है। सो यार ये था मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का केस, ठीक है। सो यार अगर इतनी बातें समझ आ चुकी है अभी तक हमको, तो अपन क्या करते हैं कोड पार्ट देख लेते हैं इसका। ठीक है यार, अब इसको कोड कर लेते हैं। अब हम अपना कोड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले एक तो मैंने वेक्टर क्रिएट किया यहाँ पे, ध्यान से देखो, ठीक है, जिसके अंदर मेरे क्या है एक इंट पेयर और इंट कैर स्टोर किया। इंट क्या है यहाँ पर देखो, इंट सबसे पहले मेरा क्या था यहाँ पे पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। देन मेरा अगला वाला क्या था, अगला मेरा उसका जल्दी बताओ हेल्थ बता रहा है, ठीक है। देन उसके अगले वाला जो था वो मेरा क्या था उसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, रोबोट्स की, ठीक है भैया। अब मैंने क्या बोला उसके बाद मैंने क्या करा, रोबोट्स को यहाँ पे एक एक करके पुश करा, जिसके अंदर मेरी पोजीशन थी, हेल्थ था और डायरेक्शन, ठीक है। देन मैंने सबसे पहले तुमको क्या बोला था, सबसे पहले तो यार हमको मैंने बोला था कि अपने को जो पोजीशन वाला था ना उसको मेरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो अनसॉर्टेड गिवन है मेरे को क्वेश्चन के अंदर, है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला उसको मैं क्या कर लेता हूँ स्टॉक कर सॉर्ट सॉर्ट कर लेता हूँ, और देन एक स्टैक क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर जो मेरी फाइनल हेल्थ होगी, अगर वो मतलब अगर कोलिजन होता है तो उसमें एक से डिक्रीज होगी, ठीक है। कोलिजन होगी मतलब एक का ज्यादा है और दूसरे का कम है, तो उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर एक तो एक्सप्लोजन हो जाएगा और दूसरा क्या होगा एक की हेल्थ एक से डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है भैया। सो वही मैंने किया और एक लूप चलाई यहाँ पर, जिसके अंदर एक बार मैंने पोजीशन देखा, ठीक है, पोजीशन को यहाँ पे करा सबसे पहले मैंने स्टोर किया, ठीक है। देन मेरा इंडेक्स था, इंडेक्स को इंक्रीज किया मैंने, जो इंडेक्स तुम्हारे याद करो मैंने क्रिएट किया था ना, हाँ भैया। देन वंस अगेन हेल्थ एंड देन डायरेक्शन, ठीक है। अगर अगर अब देखना ध्यान से, अब मैंने अपनी कंडीशन लगा दी क्या, अगर दोनों सेम अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा देखो, अगर जो मेरी डायरेक्शन है वो राइट है, ठीक है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट या लेफ्ट, ठीक है, उस केस के अंदर मैं अपना स्टैक के अंदर वो वाली वैल्यू को पुश कर दूंगा, है कि नहीं, ठीक है भैया। अदरवाइज अदरवाइज अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, सो अगर जो मेरा स्टैक में जो टॉप एलिमेंट है मैं उसको क्या करूंगा, उसको मैं देखो ध्यान से, उसको मैं स्टैक का जो टॉप एलिमेंट होगा मैं उसको क्या कर दूंगा यहां से एक्सप्लोड कर दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से एक्सप्लोड कैसे करूंगा, देखो अगर राइट जो है राइट का एलिमेंट जो है उसकी हेल्थ
उससे बड़ी है जो अभी मेरे स्टैक का टॉप एलिमेंट है, सो मैं क्या बोलूंगा, उसको तो जो दो स्टैक में टॉप एलिमेंट में, तो वो तो क्या हो जाएगा, वो एक तो एक्सप्लोड हो जाएगा, लेकिन जो उसकी हेल्थ होगी क्या होगी, वो 1 से डिक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं? हाँ भैया। देन मैं क्या बोलता हूँ, देन मैं बोलता हूँ अदर, अदरवाइज अगर जो मेरी हेल्थ है वो जो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उससे कम है, देन उस केस में क्या होगी, उस केस के अंदर जो स्टैक का जो होगा उसकी हेल्थ जो होगी वो 1 से डिक्रीज हो जाएगी, और जो ये वाला जो एलिमेंट होगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्लोड। और लास्टली क्या केस हो सकता है, एक केस मेरे पास ये हो सकता है कि यार दोनों की हेल्थ सेम हो, तो मैं उस केस के अंदर दोनों के पॉप कर दूंगा और दोनों को ही एक्सप्लोड कर दूंगा, ठीक है। और एट दी एंड अपना फाइनल हेल्थ स्टोर कर दूंगा, जो लास्ट में जाबाज हीरो बचे होंगे। सो ठीक है यार, ये था मेरा कोड का पार्ट। आई होप तुमको समझ आया होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो यार कल जो अपने पास सबस्ट्रिंग वाला क्वेश्चन था ना, मैं इतना बोल सकता हूँ कि यार वो इससे डिफिकल्ट था, लेकिन इस क्वेश्चन को हार्ड बना क्या रहे, तो यार इस क्वेश्चन को मेजरली यार अपने पोजीशनिंग जो थी ना, यार अनसॉर्टेड रहे थे यार, वो चीज इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बना दी। नहीं तो यार अदरवाइज ये नॉर्मल एक स्टैक का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑलरेडी अगर तुमने क्वेश्चन करते होगे लीड कोड पे, तो तुमने इसके आसपास इस क्वेश्चन इसी की तरह से एक दो क्वेश्चन और गिवन है इसमें ही, तुम उसके आसपास आए होगे और तुमको उसको सॉल्व करना होगा। अगर तुमने वो सॉल्व करा तो यार कुछ भी नहीं है, तब बस तुमको एक पोजिशनिंग वाली चीज हैंडल करनी थी, है ना, और ऑब्वियसली हेल्थ वाली, है ना। सो ठीक है यार, सो एक बार इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो यार एज यू कैन सी हमारा कोड एकदम सही है और वो एक्सेप्ट भी हो चुका है, ठीक है यार। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यार एज यू कैन सी हमारा कोड जो है सबमिट हो चुका है, इसका मतलब हमारा कोड एकदम सही है। सो ठीक है यार, आई होप तुमको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, और ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को, नहीं तो तुम्हारी गलती हो सकती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।